Jai Hind everyone, students. Let's continue chapter number 1, mathematical logic. In this, we have studied statement. The statement is one kind of assertive or declarative sentence. It is called a statement. Then we have studied the statement patterns. Means in that we have studied compound statement. In compound statement, we have seen some logical connectives to connect two statements, and that two statement, when they are connected, that statement are called as compound statement. Okay, so compound statement can be connected, this two statement can be connected by using conjunction, disjunction, then your implication, double implication, and at last negation. कंजक्शन सिंबल इज उल्टा वी है, डिसजंक्शन का सिंबल वी है, इम्प्लीकेशन का सिंबल सिंगल एरो, डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल डबल एरो, और नेगेशन का सिंबल आपका सिमिलरिटी का. ओके, कंजंक्शन का रूल क्या था? ऑल ट्रू, बोथ ट्रू, देन ट्रू. डिसजंक्शन का रूल क्या है? बोथ फॉल्स, देन फॉल्स. इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? अगर टी से लेके एफ तक है तो ही एफ होगा, अदरवाइज टी होगा. डबल इम्प्लीकेशन का क्या है? बोथ सेम, देन ट्रू. और इसका क्या होता है? अपोजिट. ये मैं 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपका 1-2 मिनट गया भी, बट कुछ रिवाइज हो जाता है. देन आफ्टर दैट वी हैव सीन सम कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न्स. हमने 2 ही स्टेटमेंट नहीं कंपाउंड करने, बहुत सारे स्टेटमेंट अपन ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग दिस कनेक्टिव्स. सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट पैटर्न. हमने स्टेटमेंट पैटर्न देखे, स्टेटमेंट पैटर्न्स की ट्रूथ वैल्यू भी निकाली, स्टेटमेंट पैटर्न्स के हमने ट्रूथ टेबल भी बनवाए, स्टेटमेंट पैटर्न्स को हम लॉजिकली इक्वल है कि नहीं वो भी चेक किया बाय कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, बाय कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 5. हम कंपेयर करते थे कॉलम्स को, और उसके हिसाब से हमने कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर जो स्टेटमेंट पैटर्न्स है वो इक्वल है क्या नहीं, लॉजिकली इक्वल है क्या नहीं, दैट वी हैव चेक. यहाँ तक हमारा हो चुका है. अब नेक्स्ट क्या, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट पैटर्न्स, तो स्टेटमेंट पैटर्न का आपको ट्रूथ टेबल बनाना है. आज का टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं कि स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाओ. जैसे अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न है पी कंजंक्शन क्यू इंप्लाइज पी, ये स्टेटमेंट पैटर्न है. इस स्टेटमेंट पैटर्न का हमको ट्रूथ टेबल बनाना है. और फाइनल लास्ट कॉलम में अगर सारे टी आते हैं, ऑल टी आ जाते हैं, लास्ट कॉलम में सारे टी दिख रहे हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहा जाएगा? टोटोलॉजी. आज का टॉपिक है टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंसी. सो अगर लास्ट के कॉलम में कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बनाते थे, लास्ट के कॉलम में अगर सारे टी आते हैं तो टोटोलॉजी, अगर सारे एफ आते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन, एंड अगर टी भी आता नहीं है, एफ भी आता नहीं, मिक्स आ जाते हैं, मींस मिक्स अगर आया, मींस टी और एफ का मिक्सर अगर आया तो क्या होगा? उसको कंटिंजेंसी. तो ये 3 टॉपिक आज हमको पढ़ने हैं कि वेदर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, वेदर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन, और वेदर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिंजेंसी. नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3. देखिए 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था, उसमें हमने ट्रूथ टेबल्स बनाए थे. दूसरे इसमें हमने लॉजिकल इक्विवेलेंस है कि नहीं चेक किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको? टोटोलॉजी है कि नहीं है ये चेक करना है. एक्सरसाइज 1.2. So let me read the question. Examine whether each of the following statement pattern is tautology or a contradiction or a contingency. Now first that I am going to consider here, P disjunction Q implies Q conjunction. Okay, P conjunction Q implies Q disjunction P. So students, let's prepare its input output table, or we can call it truth table. So let's prepare the truth table for it. So P and Q are the only 2 statements, so there is no need to prepare the R and S. Okay, so only T, F, only 4 values will be there. For Q, T, F. Now students, we have to find this. So P conjunction Q. What is the rule of conjunction? All T, then T, otherwise F. All T, then T, otherwise F. Very good. आप बोल रहे हो, ये अच्छी बात है, वीडियो देखते समय बोलना चाहिए.
fill लो. Now Q डिसजंक्शन P, आपको पता है ये कम्यूटेटिव है. कम्यूटेटिव मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अगर करोगे तो आंसर क्या आता है 6 आता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 6. ऐसे ही अगर P डिसजंक्शन Q है और Q डिसजंक्शन P है, इन दोनों का आंसर तो सेम ही आता है. हाँ, ये कम्यूटेटिव है एक दूसरे के साथ. तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि P के साथ कुछ मैच नहीं, आपको सिर्फ 2 चेक करने. इसका रूल क्या है? ऑल फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू. आप बोलो दोनों फॉल्स है नहीं तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है नहीं तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है नहीं तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है यस तो क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा. अब ये दोनों को हमको इम्प्लीकेशन में ज्वाइन करना है. सो P कंजंक्शन Q implies Q disjunction P. Now students, here we are going to use these two columns and we are going to prepare implication for this. What is the rule of implication? Rule of implication says that T to F then F. Now let's check whether we are getting T to F. T to F no, T to F no, T to F no, T to F no. So all are T, because if we will get T to F then we will write F. There is no T to F, so all are T. Now if all are T, then whether it is tautology, contradiction or contingency, please tell me. Yes, so what we will write? In last column, all values are T, therefore it is tautology. Done. So this is what the question, and it's very interesting and what we can say enjoyable fact. We have to just find its truth table. By using last column we can decide whether it is tautology, contradiction or contingency. Now let's see the next statement pattern of exercise 1.2 question number 3. Next statement pattern is P implies Q in bracket. P implies Q in bracket implies in bracket negation of P disjunction Q. Now students, we are very happy that when we will see only 2 statements P and Q, so the table will be very shorter. If 3 statements will be there, then that table will be very vast and we are getting confused somewhere else. Yes, we have clear idea, but while writing we may confuse. Okay, we may do or we will do some silly mistakes. Yeah, so be careful. P Q. Now let's prepare this P implication Q, then this negation of P. So before this writing we have to find negation of P. Yes, this is very important. We should be very careful that negation of all should be done. No problem, you can do it afterwards. अगर आपका afterward कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं, पहले ही करना है. बस आपको लास्ट की वैल्यूज क्या आती है उस पर इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है. Now this is done. Negation of Q no need. So let's prepare this P disjunction Q. ये बनाना पड़ेगा, इसके बाद ये बनाना पड़ेगा negation of P. P implies Q है, हाँ, P implies Q. Negation of P disjunction Q and then this both. P implies Q implies negation of P disjunction Q. Okay, we'll prepare table for this. Now for P's value, what we can write here? T, T, F, F. For Q's value we can write TF, TF. Now students, negation of P is the negative, means the opposite value of the given value P. So it is F, F, T, T. Now student, let's prepare P implication Q. The rule says when T implies F, then F for implication rule. So here implication rule is there, P to Q. So P to Q, is there any T to F? No. So it's a true, because if T to F, then F we will write. T to F, yes. So we are going to write here F. F to T, no. So it's a T. F to F, it's a T. So by using this, we can easily prepare the truth value for P implies Q. Now let's prepare truth value for negation of P disjunction Q. So negation of P is here, disjunction Q is here. As I told you that disjunction is a commutative. So you can write vice versa, no problem. So now what is the rule of disjunction? The rule of disjunction is both F then F, otherwise true. So now whether both F, no, so I am going to write here T. Whether both F, yes, so I am going to write F. Whether both F, no, so I am going to write T. Whether both F, no, I am going to write T. It's done. Now we got this table here.
We got this statement pattern here. Now we have to find their implication. This to this. Implication rule is T implies F, then F. Now find T to T. T to T, no. T to F is F. T to T is T. F to F is T. T to T is T. T to T is T. Now can you tell me which kind of pattern is this? Tautology, contradiction, or contingency? So therefore, in the last column, we will write here in the last column, all values are T. Therefore, it is a tautology. Did you understand, student? So this is what very easy. I hope that remaining tables you will prepare truth values and you will say that whether it is tautology, contradiction or contingency. Now you will say, sir, you didn't take the examples of contradiction. Now let's take one example of contradiction. First of all, I should know that whether it is contradiction or not. Okay, so let's see the next example. See, we have seen example number 1, example number 2 of question number 3. Now there is no in example which is contradiction. Only last example of this question is contradiction. So I am going to prepare that here. Yes, I disclose all the things. Some are contingency, some are contradiction. That is very lengthy and that is very big. That is why I have to use whole board. Okay, students. So pattern is 10 number example. P conjunction in square bracket P conjunction negation of P disjunction R. It's a Q. Bracket complete implies negation of double implication. It is also. See, we should be careful while writing the question. Sometimes we are very good in mathematics, but if you are written a wrong question, you will get the wrong answer. Yes. P implies, let me check. P implies in bracket negation of Q disjunction R, double implication negation in square bracket. P implies in round bracket, Q implies R, bracket complete, bracket complete. Now it's correct. Now let's prepare its truth table. So first of all I have to prepare, because now I want to find this, then I will find this, I will find this, then I will find the negation, then I will find this. So I required 1, 2, 3, 4, 5 places. So before this I required negation also, negation of Q. So let's prepare here. So this is P, this is Q, this is negation of Q, because I required only negation of Q. I don't require P, negation of P. Okay. Now next I want to find this. R is also there. It's too critical then. R. It will be too and big for you. But you have to do it. We don't have any choice. So now negation of Q is required. 3 statements are there. So I have to draw it very long, because there are 8 values, you know that. Yeah, it will take some time, so I am getting pause. Now as you can see, I have written all the things. What I have written, P, Q, R, negation of Q. Then I have written this here. Then I have written whole this here. So this term is over. Now I have to prepare this. Then I have to rewrite this. Then I have to write this bigger one. Then I have to write this negation. Now both we have to combine. I have to write here, but it is not in a place. So you have to write all the statement pattern here. Okay. Now let's prepare for this. So it is T, 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 T. 4T. Yes, because 8 values are there, because third statement is there. F, 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 F. Now let me draw the line. So sometimes we may get confused. I'm going to pause the video again. Okay, now this is done. So let's prepare T. I have prepared for, let's prepare for Q. Q is, now you will get confused here. I have to use double line to divide this. Q is T, T, F, F, T, T, F, F. Now R is T, F, T, F, T, F, T, F. Negation of Q is T, means F, F, T, T, F, F, T, T. Now let's find negation of Q and disjunction R. The rule of disjunction is both false, then false. Now negation of Q is here.
R is here. Now let's check both false are there. Yes, it is both false, so false. Where is both false getting? Yeah, here, so it is also false. Is there anything else? Can you see? Both false are there only here and only here, nothing else. So now remaining are only T. So it will be very easy to sort out. Now as you can see that this is done. Now I have to do this. P implies negation of Q, disjunction R. So P implies negation of Q. So negation of Q implies Q disjunction R is here and P is here. So I have to use this row column and this column and this column I am going to use for implication. The rule of implication is T to F, then F. Now let's find T to F. T to F है, देखो P और ये है, देखिए P और ये है तो P और ये. सो T to F नहीं, T to F है तो F आएगा. यहाँ पे थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में नहीं, सिक्स में नहीं, सेवन्थ में नहीं, एट में नहीं. सो एक ही F आया, सारे क्या आ जाएंगे? T आ जाएंगे. Yes, it's very lengthy. It's easy but lengthy. Now Q implies R. So Q implies R, it means we have to use this column and this column. P implies R, implication rule is T to F then F. Now let's find T to F. T to F, no. T to F, yes. So I'm going to write F. T to F, T to F, T to F, T to F, yes. So this is also F. T to F, T to F, no. So all are T. Now next, P implies Q implies R. Now I'm going to use Q implies R, column is here and P is here. So implication rule is T to F then F. Just now we have seen. So let's check this one. P, Q implies R, this column and P is here. P, Q implies R. Q implies R is here. P is here. So T to F है नहीं, T to F है yes, तो F लिखेंगे. Now T to T नहीं, T to T नहीं, F to T भी नहीं, F to F भी नहीं, F to T भी नहीं, F to T भी नहीं. कोई नहीं, सिर्फ एक ही था, बाकी सारे T आ जाएंगे. लास्ट वन निगेशन, इसका उल्टा लिखना है तो F T F F F F F F ऑल फॉल्स, बिकॉज ये सारे T थे तो F आ गया, क्योंकि निगेशन उल्टा करना था. अभी ये पूरा स्टेटमेंट अपने को उधर लिखना है. पूरा स्टेटमेंट कहाँ पे भाई? अब देखते हैं ये कहाँ पे है, ये ढूंढिए. वेयर इट इज, यस इट इज लोकेटेड हियर. एरो देखना है आपको, से पेंसिल से आपको हमेशा एरो करते जाना है ताकि आपको करते समय तकलीफ ना हो. ये हो गया. अब ये पूरा कहाँ पे? यहाँ पे. अब इनका क्या करना है? डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन का मीनिंग क्या है? अगर दोनों की सेम वैल्यू है तो ही T लिखा जाएगा, अगर सेम वैल्यू नहीं है तो F लिखा जाएगा. व्हाट इज रूल ऑफ इम्प्लीकेशन? बोथ T देन T और बोथ फॉल्स देन T. मीन्स दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो T लिखो, यहाँ पे भी सेम है तो T आएगा. तो अब देखते हैं दोनों की वैल्यू कहाँ पे सेम है. एरो मैंने लगा दिया ताकि आपको समझ में आए. ये पार्ट यहाँ पे है, इसका डबल इम्प्लीकेशन ये पार्ट यहाँ पे. सो दोनों की वैल्यू सेम है नहीं तो ये F आ गया. दोनों की वैल्यू सेम है नहीं तो F आ गया. दोनों की वैल्यू सेम है नहीं तो F आ गया. बोथ वैल्यूज आर सेम, नो, सो इट्स F. बोथ वैल्यूज आर सेम, नो, इट्स F. दोनों की वैल्यू सेम है नहीं. आर दे सेम? नो. इज इट? नो. So as you can see, all are false for this statement pattern. So in last column, all values are F. Therefore it is contradiction. Contradiction means all values are F. So this is what. और ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में. Yes. अब आप बोलोगे सर ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? एटलीस्ट 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. सो बी प्रिपेयर फॉर दिस. ये पूछा जाता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट है कि नहीं, एमसीक्यू में पूछा जाता है, फिर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. सो ये सारे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए आपको करके रखना है. सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी. बाकी रिमेनिंग एग्जाम्पल का फोटो भेज रहा हूँ, ट्राई इट एट होम. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.